राधे राधे। आप देख रहे हैं वैदिक टीवी और मैं हूं मेघा। वैदिक टीवी में हम बात करते हैं शास्त्र, पुराण और प्राचीन धर्म ग्रंथों में छुपे रहस्यों की। आज बात करने वाले हैं भीम का शरीर आज तक सड़ क्यों नहीं रहा। क्या भीम का शरीर आज भी गंधमादन पर्वत पर है? क्या पांडवों की मृत्यु कोई सामान्य घटना थी? महाभारत के युद्ध में पांडवों ने राज्य त्याग कर महाप्रस्थान का रास्ता चुना। उनके साथ द्रौपदी भी थीं जो हिमालय की ओर चली। ये कैलाश मार्ग के निकट गंधमादन पर्वत से होके जाता है। वेदव्यास ऋषि की माने तो पांडवों ने शरीर नहीं छोड़ा, उन्होंने महाप्रस्थान किया, यानी यौगिक विधि से अपने देह को त्याग किया। लेकिन सभी पांडव इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। सबसे पहले द्रौपदी गिरी, फिर सहदेव, फिर नकुल, फिर अर्जुन। केवल भीम और युधिष्ठिर थे जो अंत तक साथ रहे। लेकिन फिर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, मुझे गिरने क्यों दिया गया? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, तुम गर्व करते थे अपनी ताकत पर, यही अहंकार गिरावट का कारण बना। गंधमादन पर्वत का उल्लेख विष्णु पुराण और रामायण में भी हुआ है। यह वही पर्वत है जहां हनुमान जी संजीवनी बूटी खोजने गए थे। यह स्थान मनुष्यों के लिए अदृश्य और दुर्गम है। पद्म पुराण में लिखा है, गंधमादन पर्वत पर कुछ ऋषियों और सिद्धों ने देह त्याग नहीं किया, बल्कि योग बल से वो शरीर संरक्षित है। यानी इसी पर्वत पर भीम का शरीर आज भी विश्रामरत है, ना तो सड़ा है ना ही गला है। ये सिर्फ रहस्य नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, बल्कि योग सिद्धांत पर आधारित बात है। ऐसे योगी जो अपने प्राणों को सूक्ष्म ऊर्जा में बदल सकता है, ऐसे योगियों की देह संजीवनी अवस्था में हमेशा रहती। भीम को वायुदेव का पुत्र माना गया। उनकी शारीरिक शक्ति और प्राण ऊर्जा सामान्य मनुष्य से कहीं ज्यादा थी। भीम योग बल से समाधि में लीन हुए, जिससे उनका शरीर बैक्टीरिया रहित वातावरण से संरक्षित और ऊर्जा युक्त अवस्था में ठहर गया। इसे सजीव समाधि भी कहा गया। इस बारे में आधुनिक विज्ञान क्या कहता है कि आज भी हिमालय में कई ऐसे स्थान हैं जहां शव हजारों साल तक संरक्षित मिल सकते हैं। बर्फ और तापमान की वजह से शरीर नष्ट नहीं होते, परंतु भीम का शरीर केवल ठंड की वजह से नहीं, बल्कि यौगिक ऊर्जा क्षेत्र में सुरक्षित है। कुछ शोधकर्ताओं ने इसे सस्पेंडेड एनिमेशन स्टेट कहा है। भीम की मृत्यु नहीं हुई थी, उन्होंने शरीर का त्याग किया था और अमरत्व की दशा में प्रवेश किया था। गंधमादन पर्वत आज भी गूगल मैप्स या उपग्रहों से नहीं दिखता, क्योंकि ये एक हायर डायमेंशन जोन है। भविष्य में कभी वो दिन आएगा जब हम भी भीम के शरीर को देख पाएंगे, या ये बातें सिर्फ शास्त्र तक ही सीमित है? आप इस बारे में क्या कहते हैं, हमें ज़रूर बताएं। और आपको ये रहस्यमयी बात कैसी लगी, ये भी आप हमारे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही। वैदिक टीवी देख रहे थे आप।